अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पे हमारे पास एक गैस आयरन है और आप यहाँ पे जैसा कि समझ गए होंगे कि ये पुराना गैस आयरन है, काफ़ी टाइम इसे इस्तेमाल किया गया है और अभी इसमें ये मसला है कि ये गैस आयरन जो है ऑन नहीं हो रही है। जब इसमें हम माचिस लगा रहे हैं तो यहाँ पे आग नहीं जल रही है, इसका बर्नर ऑन नहीं हो रहा है, इसीलिए ये गैस आयरन जो है रिपेयर होने हमारे दुकान पर आई है। तो सबसे पहले हम इसे चला के चेक करते हैं कि ये ऑन है भी या नहीं। गैस का वाल्व हमने पीछे से ऑन कर दिया है और यहाँ से हम इसे ऑन करके देखते हैं। ये देखें, आमतौर पे जब हम यहाँ पे माचिस लगाते हैं तो एकदम से इसके अंदर का बर्नर ऑन हो जाता है, ये ऑन नहीं हो रहा है। तो इसके नॉब को हम बंद कर देते हैं। दोस्तों गैस आयरन की रिपेयरिंग पे इससे पहले भी मेरी एक वीडियो बनी हुई है। गैस आयरन को रिपेयर करना इंतहाई आसान है। इसमें सिर्फ दो चीज़ें होती है, एक इसके अंदर एक जाली बनी हुई होती है मिट्टी की और दूसरा इसका वाल है। अंदर वाली जाली को चेक करने के लिए ये 3 बोल्ट खोलने होते हैं और फिर ये पूरी आयरन खुल जाती है। और वाल को चेक करने के लिए आपको इस कैप को निकालना होता है। इस कैप को आप इस तरह ऊपर नीचे करेंगे तो ये बाहर की तरफ आ जाता है। और यहाँ पे देखें चेकनेट लगा हुआ है, इस चेकनेट को आप घुमा के इसे जो है खोल सकते हैं, ये पूरा वाल बाहर की तरफ निकल जाएगा। ये देखें, ये चेकनेट काफ़ी ज़्यादा जाम है तो ये चेकनेट नहीं खुल रहा है। अब हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि ये वाल्व सही है या नहीं है। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे गैस ऑन करेंगे और यहाँ पे माचिस लगा के देखेंगे कि अगर यहाँ पे आग जल रही है तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा ये वाल्व बिल्कुल सही है। तो हम दोबारा से इस नॉब को लगाते हैं और इसे ऑन करते हैं। यहाँ पर हम दोबारा से माचिस की आग देने जा रहे हैं। ये देखें, हम यहाँ पर आग लगा रहे हैं, आग नहीं लग रही है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि यहाँ तक गैस नहीं पहुँच रही है और यहाँ वाल में कोई मसला है, या वाल ख़राब है या फिर ये नोज़िल ख़राब है। अक्सर ये देखा जाता है कि नोज़िल पे मिट्टी वगैरह या डस्ट आने की वजह से ये नोज़िल का मुंह बंद हो जाती है। तो हमें सबसे पहले इस नोज़िल को भी चेक करना है। तो हम पीछे वाला हिस्सा नहीं खोल रहे हैं क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा जाम है, उसके लिए थोड़ा सा तेल वगैरह डालना पड़ेगा। तो हम यहीं से नोज़ प्लग्स की मदद से इस नोज़िल को खोल लेते हैं। जब आप नोज़िल को खोल के आप यहाँ से इस नॉब को घुमाएंगे तो यहाँ से गैस पास होना शुरू हो जाएगी। तो उस सूरत में आपको पता चल जाएगा कि ये आपका वाल्व सही है, मसला इस नोज़िल का है। और अगर ये नोज़िल खोलने के बाद भी यहाँ से गैस नहीं आए तो फिर अंदर से वाल्व बंद होगी। फिर उस सूरत में आपको वाल्व अंदर से सफाई करना होगा। और वाल्व को सही करने के तरीक़ार पे ऑलरेडी मेरी वीडियो बनी हुई है। तो यहाँ पे मुझे ये नोज़िल बंद लग रहा है क्योंकि हमने नोज़िल को निकाल लिया है, तो अब गैस यहाँ से पास हो रही है। यहाँ पर जो है हमें इस पर ये नज़र आ रहा है कि ये होल बिल्कुल बंद हुआ पड़ा है। तो अब हम इस होल को किसी बारीक चीज़ की मदद से साफ़ करेंगे। हमारे पास एक वायर का पीस है, तो इस पीस के ज़रिए हम इसे साफ़ करते हैं। आप किसी सुई की मदद से भी इस जगह को साफ़ कर सकते हैं, लेकिन आपने ये ख्याल करना है कि इसका जो अपना नोज़िल का होल है, ये होल बड़ा होने ना पाए। अगर होल बड़ा हो जाता है उस सूरत में भी आपका गैस आयरन ऑन नहीं होगा। आपने सफाई करने के बाद फूंक मार के इसे अच्छी तरह से अंदर के डस्ट वगैरह है निकाल लेने हैं। दोस्तों हमने इसके नोज़िल को अच्छी तरह साफ़ कर लिया है और अंदर वाले सारे डस्ट हमने क्लीन कर दिए। काफ़ी ज़्यादा अंदर मिट्टी जमी हुई थी। तो अब हम दोबारा से इसे उंगली की मदद से यहाँ पे लगा देंगे। दोस्तों हमने इसके वाल के नोज़िल को साफ़ करके दोबारा से लगा दिया है और अब हम फिर से एक दफ़ा इसे चला के चेक करने जा रहे हैं। दोस्तों जैसे ही हमने इसे माचिस दिखाया, यहाँ पे आग अंदर लग चुकी है, बर्नर ऑन हो चुका है। और आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, लाइटें हमने स्लो कर दी हैं कि आपको ये नज़र आ सके। ये आप देख सकते हैं अंदर जो है बर्नर ऑन है और आग जलते हुए आपको नज़र आ रही है। और अब हम एक रुमाल को इसके ऊपर रख के प्रेस करते हैं। यहाँ से आप इसके बर्नर की स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये गैस आयरन गर्म होना शुरू हो चुकी है, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी रिपेयरिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। और इसका नोज़िल का मसला था, हमने सिर्फ कुछ नहीं किया है, नोज़िल को साफ़ किया है और दोबारा लगा दिया। इसमें बस यही एक छोटा सा काम था, इसकी वजह से ये आयरन ऑन नहीं हो रही थी। तो गैस आयरन में मैंने आपको शुरू में ही कहा है कि इसमें कोई ज़्यादा काम नहीं होता, सिर्फ 2 चीज़ें होती हैं। कभी कभार गिरने की वजह से इसके अंदर की हड्डी टूट जाती है, या फिर डस्ट आने की वजह से इसका वाल जाम हो जाता है। बस हमें वाल खोल के सफाई करना होता है, या नोज़िल को सफाई करना होता है, या फिर हमें इसकी हड्डी को चेंज करना होता है। दोस्तों अगर आप गैस आयरन के ज़रिए कपड़े प्रेस करते हैं तो गैस आयरन किसी ऐसी जगह पर रखें, ऐसी जगह पे गैस आयरन के ज़रिए कपड़े प्रेस करने का टेबल बनाएं जो हवादार जगह हो, जहाँ पे खिड़की दरवाजे हों। बंद जगह पे गैस आयरन को इस्तेमाल करना ख़तरनाक हो सकता है।
सो फाइनली दोस्तों, मेरी आज की ये वीडियो यहीं तक थी। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।